इमरान, अफसोस के साथ मैं ये बात मैं भी कहना चाहती हूँ कि मतलब आप अपने डोमेस्टिक को इज्जत दें, मगर अफसोस के साथ कि डोमेस्टिक खुद को भी पहले इज्जत दे। मतलब डोमेस्टिक को भी चाहिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी बहुत सारी खराबियों को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक खराबियाँ जो हैं वो इसलिए नहीं है कि प्लेयर उसमें खराबियाँ पैदा कर रहे हैं। देखिए खराबियाँ तो पैदा की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने। अब आपके जो डायरेक्टर हैं डोमेस्टिक के, वो खुद नहीं चाहते कि क्रिकेट ठीक हो। आपको पता है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट शुरू हुई थी इसी हफ्ते में, 2 दिन खेल हुआ और आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट बंद कर दी। आपने कहा नहीं रीशेड्यूल करेंगे और अब उसका नया शेड्यूल आया। मतलब पिछली दफा आपने अंडर 19 शुरू की, और रीजनल बंद कर दी और अब आपने 2 दिन फर्स्ट क्लास की और आपने बंद कर दी। मतलब कहाँ पर कंफ्यूज है आप? किसको क्या समझाना चाह रहे हैं कि आपसे गलतियां हो रही हैं तो उन गलतियों का खमियाजा हमेशा खिलाड़ी ही भुगतेंगे। आप क्यों रीजन्स को आजाद नहीं करते, क्यों डिपार्टमेंट्स को आजाद नहीं करते? उन्हें आजाद करें ना, उन्हें छोड़ दें। देखिए आपके पास टैलेंट आता कि नहीं आता। अब आपने हर चीज इतनी ज्यादा कर दी है। आपने वुमेन्स के 2 टूर्नामेंट इकट्ठे शुरू कर दिए। आप यूनिवर्सिटीज के 2 टूर्नामेंट, एक खत्म हुआ कल, एक चल रहा है, 2 टूर्नामेंट आ गए। अगर आप यही एक टूर्नामेंट करवाते तो क्वालिटी क्रिकेट आ रही होती। अब कुछ बच्चियां जो है वो अंडर 19 की टीम में खेल रही हैं, कुछ बच्चियां यूनिवर्सिटी की टीम में खेल रही हैं। यूनिवर्सिटी की बच्चियां भी अंडर 19 की होती हैं। एक तरफ यूनिवर्सिटी को अपनी टीम पूरी करनी पड़ रही है और दूसरी तरफ जो अंडर 19 का आपने टूर्नामेंट कराया वहां पर वो अपनी टीम पूरी। क्या आपके पास इतना ही बड़ा टैलेंट पड़ा हुआ पाकिस्तान के अंदर वुमेन्स का? हम पहले ढूंढते फिरते हैं कि यार कहीं से कोई लड़की आए और पाकिस्तान के लिए आगे क्रिकेट में सर्व करे। वो आपके पास है नहीं। आपने बस वो लूले, मैं कहना तो नहीं चाहिए, लूले लंगड़े प्लेयर इकट्ठे करके खानापुरी करनी है। अगर आपने टूर्नामेंट, आपने ये बताना कि यार देखें चेयरमैन साहब हमने वुमेन्स के इतने टूर्नामेंट करवा दिए, 2 टूर्नामेंट करवाए। देखें अब आपने क्या किया है, आपने लड़कों की यूनिवर्सिटी की क्रिकेट, आपने क्लब क्रिकेट, आपने अंडर 19 क्रिकेट और फर्स्ट क्लास सब इकट्ठा शुरू करवा दिया। अब आपको खुद समझ नहीं आ रही कि किस टूर्नामेंट का शेड्यूल किस तरह से करना है। आप अपने टूर्नामेंट को रीशेड्यूल करी जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा फनकारी करना चाह रहे हैं जो आपसे नहीं हो रही और आप समझते हैं कि आप बहुत बड़े आइंस्टाइन हैं। आइंस्टाइन भी जो फॉर्मूले बनाता था, जो तजर्बे करता था, वो हकीकत की बुनियाद पे करता था। वो अपनी जो उनका दिमाग में खिचड़ी पकड़ी होती थी वो ग्राउंड में आगे नहीं फेंक सकते आप। सो आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को तभी ठीक होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि रीजन्स को आज़ाद कर दे, रीजन्स को पावर दे दे ताकि रीजन्स अपनी क्रिकेट, अपने क्रिकेटर्स को सेलेक्ट करें, चला सकें। आपकी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर आप पैसा देके ये समझते हैं आपने बहुत बड़ा एहसान किया। अगर आप आज रीजन्स को आजाद करते हैं, मेरे मैं आपको बताऊं कितनी डाइवर्सिटी में आपको जो है वो रीजन्स अपने पैसे खुद इकट्ठे कर सकते हैं। रीजन्स अपने लिए स्पॉन्सर्स इकट्ठे कर सकते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम इतना बुरा है कि आप रीजन्स को कहते हैं कि आपने अगर स्पॉन्सर्स भी लेकर आने हैं ना तो हमें बताना है कि आप कितना स्पॉन्सर इकट्ठा कर रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब आपका चेक एंड बैलेंस उसके ऊपर रहेगा तो कभी भी खिलाड़ी आपके पास नहीं आएंगे। अभी कल भी मैंने देखा कि एक टूर्नामेंट वहाँ पे मिसबाह उल हक भी आए हुए थे और हमने उनको कहा कि सर थोड़ा सा मीडिया से बात कर लें, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए। कहा नहीं मैं नहीं बात कर सकता। आपको पता है कितने डाढ़े लोग हैं, यानी कि इतना बड़ा क्रिकेटर और वो क्या है कि एक उसने साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी के साथ, वो बात नहीं कर सकता है। देखिए ये तो पीसीबी मैं एक तरह से अगर इसको ये कहूँ कि कहीं ना कहीं अच्छा भी है, बिकॉज अगर कोई पीसीबी के साथ एसोसिएटेड है, वो कोई बात करता है तो वो फिर उसका पूरा मलबा जो है वो यानी जिम्मेदार होता है उस चीज़ का, ना एम्बेसडर है एक तरह से, तो वो उसके हवाले से क्या ही बात करेगा। आजकल ऐसा फास्ट दौर है कि एक बात करने की देर है और लोग इंतजार में होते हैं किसी कोई बात ऐसी हाथ में आ जाए कि हम उस पर बात मुझे पता है मिसबा साहब क्यों नहीं बोले। मिसबा साहब से पहला सवाल ये होना था कि आपके बेटे खेले हैं ना, HEC से आपने उनको खिलाया जबरदस्ती, खुरम नियाजी साहब ने और आपने खिलाया, तो वो तो कुछ नहीं कर सका बेचारा। 2 मैचेस में 40 रन भी नहीं बनाया उसने। तो हम कहते हैं जनाब आप तो मेरिट की धज्जियां खुद देखिए। हम मिसबा साहब की जो टैलेंट है, उनकी पाकिस्तान की जो सर्विसेज है, उसके ऊपर तो हमेशा हम कहते हैं उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन आपने जो दूसरे डिसीजंस लिए हैं, आपने सेलेक्टर बन के, आपने कोच बन के, मेंटोर बन के जो डिसीजंस लिए हैं, वो आपको कभी भी क्रिकेट की तारीफ माफ नहीं करेंगे। आई विल अगेन से कौन नहीं कर रहा, मतलब कौन नहीं कर रहा। अभी अब्दुल रऊफ साहब ने जिस तरह से बात की थी कुछ अर्सा पहले कि कोई अपना कोई फैमिली मेंबर, कोई फैमिली मेंबर, बस ये एक ताल्लुकात की बेस के ऊपर हमारी क्रिकेट चल रही है, तो यहाँ पर कौन नहीं कर रहा। प्रॉब्लम तो ये है कि जो एक स्कूल है जहाँ से ये एक रेफरेंसेस बाहर आ रहे हैं, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल है उसको ज़रूरत है कि वो कंट्रोल करे कि यहाँ पर कोई भी मतलब एक मेरिट तो होना चाहिए ना, आपका सिलेक्शन का एक मेयार तो होना चाहिए। किसी एक बंदे को डिसीजन लेना पड़ेगा ना। आज अगर मिसबा खड़े हो जाएं कि नहीं यार मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है तो किसका नहीं खेलता, सुने ना, तो मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ओहदा नहीं ले सकता, मैं नहीं लूंगा,
ठीक है, और थोड़े आपके पास लोग वो ये बात क्यों करेंगे? मतलब ये तो चेयरमैन साहब भी कर सकते हैं ना कोशिश के एक मेरिट। अब देखें नुमान को आपने पहले टेस्ट मैच के अंदर आपने उन्हें शामिल नहीं किया कि वो जनाब पूरा नहीं उतरे हैं इसके ऊपर, फिटनेस के ऊपर, ठीक है, तो वही फिटनेस के ऊपर पूरा ना उतरने वाला चंद दिन के बाद जो है वो आपकी 11 विकेट्स निकाल गया। अच्छा, अब ये बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन आज सईद अजमल का मैं बयान पढ़ रहा था तो वो कह रहे थे कि अब हम जो है वो अब फिटनेस को एक साइड पर रखेंगे और उम्र को भी एक साइड पर रखेंगे, एज को हम मैटर नहीं करेंगे, हम परफॉर्मेंस को मैटर करेंगे। तो यही तो बात हम बड़े अरसे से रोना रोते हैं कि यार फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनकी एज भले ज्यादा लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, परफॉर्मेंस है। क्या यही वजह है कि मोहम्मद आमिर से भी राब्ता किया जा रहा है दोबारा से? देखिए, मोहम्मद आमिर का कुछ नहीं तो कम से कम पाकिस्तान की बहुत सारी वनडे क्रिकेट में भी उसकी जगह बनती है, लेकिन लीग्स इतनी हो गई हैं कि पैसे की दौड़ है, पैसा कमाने की सबको पड़ी हुई। देखिए अभी रिसेंटली आपकी जो 2-3 साल पहले यूएई के अंदर आसिफ खान जो है वो खेले हैं और दुनिया के चौथे वो तेज तरीन सेंचुरी बनाने वाले वनडे के अंदर प्लेयर बन गए वहां जाके खेल के। उससे यहाँ इतना सर्व किया लेकिन उसे नहीं खिलाया गया। आखिरकार उसे रोजगार की तलाश में यूएई जाना पड़ा, वहां से जाकर उसे नेशनल टीम में मौका मिला, उसने वहां से परफॉर्म करके दिखाया। अमेरिका में लोग जाके खेल रहे हैं, अली खान वो वहां जाके परफॉर्म कर और पाकिस्तान की टीम को हरा रहे हैं। हाँ। यही सिस्टम अभी भी चल रहा है, अभी भी आप लोगों को मौका नहीं दे रहे, आगे नहीं आने दे रहे। अगर आप नहीं आने देंगे तो ये आर्जी जीत है। मैं पाकिस्तान की इस टेस्ट जीत को आर्जी जीत कहूंगा। आप, मेरा नहीं ख्याल कि आपको आर्जी जीत के ऊपर जाना चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। दुनिया में किस क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सवाल नहीं आया, कौन सी क्रिकेट टीम जो है वो बैकहैंड पे नहीं गई, इंडिया के ऊपर सवाल नहीं आया, इंग्लैंड के ऊपर नहीं आया, साउथ अफ्रीका के ऊपर नहीं आया, ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर 4-4, 5-5 साल का बैड पैच आया। हाँ। पर उन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी वो कभी नहीं बदली, उन्होंने हमेशा टैलेंट को मौका दिया, नए टैलेंट को खिलाया। उन्होंने कहा हार जाएंगे तो कुछ नहीं होता, 3-4 साल बाद हम ग्रो करेंगे ना, सीखेंगे। वही लड़कों ने हार हार के सीखा। बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो भी आता है, जो भी नया बंदा आता है, वो पता क्या सोचता है, मैं चेयरमैन को जीत के दिखा दूं। और चेयरमैन का भी कसूर है ना, वो आने वाले को कहे यार तुम 3-4 साल के लिए हो, टीम हारे जीते हम तुम्हें चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए क्या पाकिस्तान की टीम क्यों वर्ल्ड क्लास टीम नहीं बनती। यहाँ पर हर किसी को अपनी नौकरी बचाने की पड़ी हुई है। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए नौकर बन के सर्व करेंगे ना, तो आप पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तान के लिए कभी सर्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपनी जेब में सैलरी लेके जानी है, पाकिस्तान के लिए जीत नहीं लेके जानी, ट्रॉफी नहीं लेके जानी। जिस दिन आप जीत के लिए आएंगे ना पाकिस्तान में और आप बात करके आएंगे कि भाई मैं जब आ रहा हूं ना तो मैं आपको 2 से 3 साल पहले कोई बड़ा इवेंट नहीं दे सकता, खुला बताएं उसको, क्योंकि सारी दुनिया को पता आपके मुल्क का सिस्टम कैसा है। जब आपको चेयरमैन कहे हाँ ठीक है मैं 3 साल के लिए एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी 3 साल का टेन्योर है, मैं जब जाऊंगा तो मैं 3 साल के बाद सरखरू होके तो जाऊं। देखो 3 साल में मैं हारा था, लेकिन नहीं आए तो वो उसको बाहर कर दे, नहीं वो 3 साल के बाद चले जाना, लेकिन पाकिस्तान को एक क्रिकेट का स्ट्रक्चर दे के जाए, अच्छी टीम दे के जाए, जो बाद में आने वाला ना वो आपकी तारीफ करे कि यार मुझे अच्छी टीम मिली है। हर आने वाला आके कहता है देखे जी टीम तो हार रही थी। मोहसिन नकवी साहब को मुझे वो अल्फाज याद है, जब मैंने उन्हें सवाल किया था तो उन्होंने कहा टीम देखा ना कितने सालों से हार रही है, हमने तो 14 टेस्ट मैच मुसलसल हार गए हैं। तो फिर आगे से जर्नलिस्ट को सवाल नहीं है तो वो चुप हो गए। तो आने वाला चेयरमैन ये कहे कि पिछले चेयरमैन ने बहुत अच्छा काम किया था, टीम जीत रही है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर ये सिस्टम नहीं बनेगा तो मेरे माजरत के साथ आप 10 चेयरमैन के हम इससे अमेरिका से भी आगे चेयरमैन बिठा देंगे ना, तो नहीं, वो भी कुछ आपकी भी नहीं टीम हो को नहीं सकता। जिता